प्रिय दर्शकों नमस्कार। किसी भी शनिवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चे की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। ये उपाय यदि आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी शनिवार के शाम को कर देंगे तो इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल बच्चों के पास उपाय करने का समय नहीं होता, तो वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसलिए ये उपाय माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ज़रूर करें। बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी रहे, उनकी उम्र लगातार निकलती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ग्रहों और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अच्छा खासा उनका बिजनेस हो सकता है, किसी भी प्रकार से अच्छा खासा पैसा वो कमा रहे हैं, भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चे की शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा। देखने वाले आ रहे हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से नहीं मिल पा रहा। अनाप शनाप रिश्ते आएंगे, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आएगा, और जो भी आपके लेवल का रिश्ता आएगा वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और जो ऐसे रिश्ते आएंगे कि आप मना कर दोगे और बच्चे की उम्र ऐसे में लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं, और उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कार्यक्रम को आगे लेकर चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो फिर दर्शकों, आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार ये उपाय आप कर सकते हैं और शाम के समय करना है। सूर्यास्त होने का जो समय होता है लगभग उसी समय आपने ये उपाय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस प्रकार से करना है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय करने के लिए आपके पास मुट्ठी भर काली सरसों, आपके पास मुट्ठी भर काली सरसों होनी चाहिए। काली सरसों आप समझते हैं, कई जगह पर इसको राई भी बोलते हैं और कई जगह पर इसको काली सरसों बोलते हैं। ये काली सरसों क्या होती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर इसका फोटो दिखाया है, तो आप इस प्रकार फोटो में देखकर आप इसको पहचान जाएंगे। देखिए, मैं स्क्रीन पर फोटो दिखाती हूँ, जो भी सामग्री मैं बताती हूँ तो स्क्रीन पर फोटो उसका दिखाती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझें। उपाय करने में किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि मेरा मकसद केवल वीडियो बनाकर अपलोड करना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ उस उपाय का 100% लाभ आपको मिले। आपके बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है उस देरी से आपका पीछा छूटे। भगवान से मैं भी प्रार्थना करती हूँ, मेरा काम केवल ये नहीं कि वीडियो अपलोड कर दिया जाए और आपने देख लिया बस कर। आपके बच्चे की शादी हो या ना हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती। तो मन से, धन से, दिल से, भाव से प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जो भी ये वीडियो देख रहा है और श्रद्धा से ये उपाय कर रहा है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करना, नहीं तो उनका विश्वास डगमगा जाएगा। तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ और हम हर प्रकार की सामग्री की फोटो स्क्रीन पर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो काली सरसों क्या होती है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये होती है काली सरसों। मुट्ठी भर काली सरसों आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक काले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, रुमाल के साइज का बिल्कुल फ्रेश कपड़ा होना चाहिए, प्रयोग किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। तो ये काले रंग का रुमाल के साइज का कपड़ा ले लीजिए। एक लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लोहे की छोटी सी कील आपके पास होनी चाहिए। करना क्या होगा, शनिवार की शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है उस समय के आसपास आपने इस काले रंग के कपड़े में मुट्ठी भर काली सरसों और ये लोहे की कील रख लेनी है और इसकी पोटली बना लेनी है और पोटली बना करके इसको अपने दाहिने हाथ में रख लेना है
और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट जोन की तरफ मुख करके बैठ जाना है। और अपने राइट हैंड में इस पोटली को इस प्रकार से रख लेना है और एक मंत्र बोलना है। बिल्कुल आसान सा मंत्र है प्रिय दर्शकों, इसको आप ध्यान से सुनो, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और यदि आपको याद नहीं भी होता तो आप उसका उपाय करो तो इस वीडियो को बिल्कुल पास में चलाकर रख लेना और इससे सुनते रहना, ये उपाय करते रहना। मंत्र क्या है इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देती हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आपने करना है 108 बार और इस पोटली को अपने दाहिने हाथ में ऐसे ही रखना है। देखो प्रिय दर्शकों, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये उपाय करते समय आपको जो कीमती समय उसमें 10 मिनट खराब हो जाए, लेकिन ये उपाय बड़ा प्रभावशाली उपाय है। आपके बच्चों की शादी में किसी भी प्रकार की अड़चन यदि चली हुई है तो वो तत्काल दूर हो जाएगी ये उपाय करने से। तो ये मंत्र 108 बार आपने बोलना है। इस पोटली को ऐसे ही हाथ में रखना है। 108 बार बोलने के बाद आपने इस पोटली को अपने हाथ से सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है। कैसे घुमाना है? या तो आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, कैसे भी आप घुमा लीजिए। 7 बार बच्चों के सर के ऊपर से इसको घुमा लीजिए। यदि लड़के के लिए आप कर रहे हो तो लड़के के सर के ऊपर से, लड़की के लिए कर रहे हो तो उसके सर के ऊपर से। यदि बच्चे आप खुद कर रहे हो, आप खुद ही ये उपाय कर रहे हो तो फिर सिर के ऊपर से घुमाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप खुद ही कर रहे हैं तो फिर सर के ऊपर से घुमाने की आवश्यकता नहीं है। यदि माता पिता या भाई बहन कर रहे हैं तो फिर जिसकी शादी के लिए कर रहे हैं उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों का घर में कोई भी फोटो हो सकता है, उस फोटो के ऊपर से आप इसको घुमा सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 7 बार घुमाने के बाद आपने इस पोटली को लेकर चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। प्रिय दर्शकों, पीपल के पेड़ के नीचे आपने चले जाना है। सूर्यास्त होने का जो समय होता है उस समय के आसपास ये उपाय आपको करना है। और पीपल के पेड़ के नीचे जा करके जो पोटली है, आपने पीपल का जो पेड़ है उसकी जड़ के नीचे जा करके ये पोटली जड़ के पास रख देनी है। बस ये पोटली आपने पीपल की जड़ के पास रख देनी है और सीधा अपने घर को चले आना है। यहाँ पर दीपक लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये पोटली पीपल की जड़ के पास छोड़ो और चुपके से घर को चले आओ। इस उपाय के बारे में बहुत ज़्यादा बखान नहीं करना है, किसी को नहीं बताना कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। जब आपको रिजल्ट मिल जाए और आप ये उपाय किसी को बता सकते हैं कि ये उपाय मैंने किया और इसका मुझे लाभ मिला, तो फिर दोस्तों चुपके से ये पोटली पीपल की जड़ के पास रखिए और सीधा घर को चले आओ। बस ये उपाय आपने करना है। ये उपाय आपने 3 शनिवार लगातार करना है। तो फिर दोस्तों ये उपाय आपने 3 शनिवार लगातार करना है। जब आप ये उपाय पहले शनिवार करेंगे उसी समय से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप 3 शनिवार करेंगे तो उस समय तो इसका 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। तो फिर दोस्तों बड़ा ही आसान सा उपाय है और बड़े ही सरल तरीके से मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको ये उपाय समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने बच्चे की शादी के लिए परेशान हैं तो इस उपाय को करने के बाद आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। ये उपाय आप कीजिए और इसका लाभ प्राप्त कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखना ना भूलें।